जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुकराना करते हैं। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, तू फिक्रा करना छड़ दे, मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा है। तू बस शांत नाल सत्संग सुन, फिर वेख नजारे कैसे तेरी किस्मत चमकती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, आगे का सत्संग आपको विशाल अंकल जी सुनाने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। इसलिए आज आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी से मैं जुगनू प्रसाद बिंद यही अरदास करता हूँ, सबके घर में खुशियाँ आए, सब बढ़े फले फूले, सबका मंगल हो, सबके घर में जाब आए, सब खुश रहें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। चलिए संगत जी, आगे का सत्संग विशाल अंकल जी से सुनते हैं। इस सत्संग को अंत तक आपको जरूर सुनना है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। वो कहते थे, देखो जी ये तो गुरु जी की मेहर है ना, जब गुरु जी को आप हाथ लगाते हो तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तब मैं उनके कारण गुरु जी से जाके जुड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे टेनेंट थे, उनकी शॉप थी, हमारे से उन्होंने रेंट पे ली हुई थी मेरे चाचा से। गुरुजी वहाँ शेव कराने आते थे। जब वहाँ रश हो जाता था, बैठने की जगह नहीं होती थी, तो गुरुजी हमारे साथ में, हमारा ऑफिस था, गुरुजी वहाँ आके बैठते थे और वो कहते थे जब मेरा नंबर आएगा तो मुझे बुला लेना। किशोरी अंकल का वहाँ होना, गुरुजी के पास मेरा जाना, किशोरी अंकल का बेटा संजय जो सबसे बड़ा लड़का है वो मेरा दोस्त है, क्योंकि वी ग्रू अप टुगेदर। किसी टाइम किशोरी अंकल मेरी भी कटिंग करते थे और फिर किशोरी अंकल को गुरुजी अपने साथ ले गए। आज ये जो सत्संग है ये समझने के लिए है कि गुरुजी के जो गुरुजी का प्लानिंग है उसके आगे हमारा बस नहीं है। और जब हम हाथ खड़े करके हम माथा टेक लें और हम बोले मालिक आप जानो, हमारी इज्जत, हमारी सेहत, हमारे घर परिवार का सुख शांति आपको आपके हाथ में है, एंड गुरुजी विल नेवर डिसअपॉइंट अस। बट व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, ओनली ही नोस। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड विद मी कि मैं वहां जाता था, फिर संजय मेरी कटिंग करने लग पड़ा, एंड एज इट वुड हैव इट, जो अब हुआ है मई 2023 में, वो तब गुरुजी ने डिसाइड कर लिया था इन द ईयर 2000, व्हेन संजय टोल्ड मी कि गुरुजी आए हुए हैं जलंधर फ्रॉम दिल्ली, एंड ही टोल्ड मी कि लेट्स गो एंड मीट गुरुजी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी के पास क्यों जाऊंगा, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्ट कोई था नहीं, कोई सोच वैसी नहीं थी, और मुझे तो ये था कि मैं चौंकड़ी मार के बैठ ही नहीं पाऊंगा, तो वहाँ गुरु जी के पास क्या करने जाना। बट एज माई डेस्टिनी, माई गुड फॉर्च्यून, मेरे कोई कर्म अच्छे थे, हम गए गुरु जी के पास। गुरु जी ने हमें चाय प्रसाद पिलाया, अपने पास बिठाया, गुरु जी ने बहुत सारी बातें की, ऊपर से निकल गई, गुरु जी ने भेज दिया। फिर हम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे, और उस दिन से हमारा एक ऐसा जिंदगी का एक सिस्टम चला, और चलते 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 किशोरी अंकल हमें बहुत एक साथ होता था, एक आसरा होता था, क्योंकि कई बारी हम थोड़ा सा शैतान थे, हम उम्र में बहुत छोटा था, तो शॉर्टकट मार के गुरुजी के पास कोई बात पहुंचानी होती थी या मिलना होता था, तो वो किशोरी अंकल को कहना कि किशोरी अंकल जरा गुरुजी को पूछो मैं आ जाऊं, और गुरुजी ने पता नहीं क्या गुरुजी की मेहर थी, गुरु ने कभी रोका ही नहीं। गुरु ने कहना हाँ उन्होंने क्या आ जाए, या इस दिन को आ जाना, इतने बजे आ जाना। हम आउट ऑफ टर्न भी कभी 2-4 बारी जिंदगी में मौका मिला, हम गुरु जी के पास पहुंच गए, बट बेवकूफ वाली बातें करने के लिए। तो किशोरी अंकल हंसते होते थे, वो कहते होते थे कि गुरु जी इतना प्यार करते हैं तेरे को, तू ब्लेस्ड है। गुरु जी ने कहना चल फिर आज तेन ब्लेस करता। मैं एक दिन फिर चला गया, मैं गुरु जी पूरी तरह ब्लेस कर दूं, क्योंकि समझ नहीं थी, कहते होर कितना ब्लेस करीदा होंदा, ब्लेस्ड नहीं है तू, चल जा पास जा। तो वो टाइम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैं और आशिमा जाते थे, बड़े अच्छा गुरुजी हमें प्यार देते थे, और जिंदगी सारी जो थी कि सारा जोर सारा सोच
गुरुजी ने चेंज करना शुरू कर दिया ग्रेजुअली, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी, मैं अपनी सोच में था. Today when I look back 25-30 years back, I realize how fortunate I was. मेरे में ठहराव आया, मेरे में सोच का फर्क आया. गुरुजी ने थोड़ा 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 करके हर बारी जाना, लंगर प्रसाद खाना, गुरुजी के पास बैठना. गुरुजी ने कभी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कही, मुझे नहीं कही. बहुत सारे संगत में मैं देखता हूँ कि उनको ऐसी ऐसी बातें गुरुजी ने बोली हैं जो जिनका मायना ही बहुत बड़ा है. शायद हमारी उतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे कि हम समझ पाते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि किसको क्या समझाना है. आज भी जिसको जितनी समझ आनी है उतनी ही समझ आती है. तो किशोरी अंकल साथ में चलते थे, किशोरी अंकल बहुत साथ देते थे, हम भी हंसी मजाक करके आ जाते थे. एंड फिर गुरुजी ने हमारी शादी करवाई, गुरुजी ने हमारी शादी की डेट निकाली. एंड आफ्टर आवर मैरिज हम गुरुजी के बर्थडे पे 2005 में 7 जुलाई, आई रिमेम्बर, वी ड्रोव डाउन फ्रॉम जलंधर. हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने मुझे कहा कि किशोरी अंकल की का साला और उनके 2 बच्चे आए हुए थे हिमाचल से. तो कहने ये किशोरी दी चिंगड़ पुंगड़ आई है पिंडो, इन्हां नूं तू लेके जाना चंडीगढ़, लेके जाएगा तो मुंडा होगा नहीं तो कुड़ी होगी, जा भज जा. So I was very very happy, I was thrilled कि गुरुजी ने कह दिया. एंड थैंक यू गुरुजी करता मैं बाहर आ गया. और जैसे ही हम पीछे से बड़े मंदिर से पीछे हॉल से बाहर निकले, आशिमा अगेन स्टार्टेड फाइटिंग. शी सेज गुरुजी इतने खराब है, मेरे को समझ नहीं आता. मैं सारे रास्ते प्रे करती आ रही थी, गुरुजी अभी बच्चे नहीं चाहिए, अभी बच्चे नहीं चाहिए. एंड ही हैज डन एग्जैक्टली द ऑपोजिट. So I said, do you want to go back and fight with him? She says, no, I cannot do that. I said, then be happy. And as it would have been, Malay, with Guruji's blessings, next year our son was born. And life changed. Life changed for the better. Guruji साथ में थे. I moved to Chandigarh. Guruji ने मुझे चंडीगढ़ मूव करा दिया. Business was good. We had this little one with us. Life was happening. हर बारी जाना. जिस दिन ये 21 दिन का हुआ, I told Ashima, she was in Bombay. I said, you bring him. She says 40 days. I said, no 40 days, no 20 days. सीधा गुरुजी के पास जाना है. एयरपोर्ट से उतरी, हमने लिया, सीधा एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी के चरणों में इसको रखा. गुरुजी ने इसकी तरफ देखा भी नहीं. आशिमा दूर खड़ी थी, रो रही थी. She was a little overwhelmed गुरुजी को देख के. इन ग्रेटिट्यूड. गुरुजी गुस्से से इसको देख के कहते हैं, की गल रोने क्यों है? तेरा ब्याह कराता, तेन मुंडा देता, तेरे डैडी का कैंसर ठीक करता, और की चाहिए तेन? चल एक और मुंडा ले. अब ये सोच रही है, अभी 21 दिन का बच्चा, भी तो स्टिचेस भी नहीं खोले. गुरुजी आप एक और बच्चा ले जा. गुरुजी की मर्जी. उसके बाद हमने जब जाना 2006 में ये हुआ. 1 साल गुरुजी ने जितनी बारी जाना, हर हफ्ते जाना, गुरुजी ने कहना चलो एक और मुंडा लगता है. और ये सुनने वाली बात है, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग में ही आपको जवाब मिलने हैं अपनी सोच के. अब ये किसके लिए ये सत्संग हो रहा है? जो सुन रहे हैं उसमें से जिसको सुनना है उसको समझ आ जाएगी. तो वन डे आई वेंट, आशिमा मेरे साथ नहीं थी, मैंने जाके गुरुजी को माथा टेका. कहते हुए मुंडा ले जा. एक लेडी साथ में बैठी हुई थी, वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे. तो शी वेरी इनोसेंटली सेड, शी सेड गुरुजी एक बात समझाओ, ये आप हर किसी को कहते हो मुंडा ले जा, आप ये क्यों नहीं कहते कुड़ी ले जा? एंड गुरुजी वेरी सॉफ्टली ही जस्ट सेड, कहते कुड़ियां नु मार दिंदे है ना. एंड आई हर्ड इट, आई सॉ हिम सेइंग इट, बट आई डिड नॉट रियलाइज माय लाइफ वाज गोइंग टू चेंज फ्रॉम देयर. बिकॉज इन 2009 when our second child was born, it was a girl. उस समय गुरुजी ने क्या डिसाइड किया, गुरुजी के क्या मन में आया, और गुरुजी तब मुझे ये समझ आई, तब मुझे ये वाला गुरुजी का कहा बात याद आई. वो किस कंटेक्स्ट में थी वो गुरुजी को ही पता है, वो क्यों कही गई थी वो गुरुजी को ही पता है. क्योंकि मैं अपना दिमाग नहीं चला सकता, मैं ना चलाऊं तभी ये रिश्ता चलना है गुरुजी का और मेरा. एंड हर नेम इज गौरी, बिकॉज गुरुजी लड़कियों का नाम अक्सर गौरी रख देते थे. गुरुजी 2007 में
चोला त्याग गए। जब ये हुई हमने इसका नाम रखा इनायत। तो मेरा एक और दोस्त था, वो वी वर सिटिंग ओवर डिनर वन डे, तो ही सेज व्हाई हैव यू नेम्ड हर इनायत? आई सेड इट्स अ वेरी नाइस नेम। ही सेज ये जब बड़ी हो जाएगी, व्हेन शी विल ट्रैवल द वर्ल्ड, it's like a Urdu name, so she'll have problem in US and all because they will not understand that she's an Indian Hindu or a Sikh girl. They will think her to be somebody else. तो हम फिर परेशान हो गए, हमारे सोच वो थोड़ी उसने परेशान कर दी। तो अब गुरुजी भी नहीं, हम बात किससे करें, किसको पूछें। और हम शिमला गए हुए थे फॉर 2 days, जस्ट गॉन फॉर अ हॉलीडे। एंड हम माल रोड पे सैर कर रहे थे, सामने से पुरानी संगत में से एक कपल आ रहे थे। तो आशिमा ने कहा वो देखो, यू रिमेम्बर देम, ये गुरुजी के पास आते होते थे। सो मेरे को भी याद आ गया। एंड वहाँ खड़े खड़े हमने बात की, तो कहते अब क्या 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 कर रहे हो, फैमिली कैसी है? तो आशिमा सेड वी बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर। जीसस आपका जीसस हमारी भी ऐसे भी वो ब्लेस्ड विद द डॉटर। एंड हमें नाम ही नहीं समझ आ रहा था क्या रखें क्या रखें। तो हम गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी कहते हैं इसका नाम गौरी रख दो। और टुडे माय डॉटर्स नेम इज गौरी फ्रॉम इनायत। फॉर अस इट वाज कि गुरुजी माल रोड पे खड़े खड़े हमें, वो इससे बड़ा और कोई इससे सिंपल तरीका नहीं आ सकता था कि गुरुजी ने उस बच्ची का नाम बोला कि गौरी रख दो। हमें समझ आया कि गुरुजी ने हमें कहा इसका नाम गौरी रख दो। गुरुजी की कई बात, we just followed it, and today this daughter of mine, had she not been there, my family would have never been complete. She's such a bundle of joy. She is more than a son to me. So ये गुरुजी के जो रंग हैं, किसको कब क्या देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, कब देना है, गुरुजी के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये हमारी सोच में हम मुश्किल कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अभी के अभी हो जाए। गुरुजी बस जैसी हम सोचे अभी कर दो। सो कमिंग बैक टू दिस होल थिंग, गुरुजी चले गए, किशोरी अंकल वापस जलंधर चले गए, टाइम निकलता रहा। और 2023 में अभी हम आके खड़े हुए हैं। मेरे को बड़े मंदिर में विक्रम है जो सत्संग कंडक्ट करते हैं बड़े मंदिर की तरफ से। विक्रम का एक दिन फोन आया, तो भैया हम आना चाहते हैं जलंधर, हमने माथा टेकना है डिफेंस कॉलोनी और दरबार साहब जाना है, तो आप भी आ जाओ, अगर टाइम हो तो मिल भी लेंगे। आई नेवर मेट हिम, ही डिडंट सी मी, आई हैड नॉट सीन हिम। मैंने कहा यार अगर हो सका, गुरुजी ने बुलाया तो जरूर मिलेंगे। एंड एज लक वुड हैव इट, गुरुजी की मेहर, मैं उस दिन जलंधर पहुंच गया। और ये बात है किशोरी अंकल की डेथ से एक दिन पहले की। किशोरी अंकल वाज अनवेल, वो घर पे थे। तो मैंने संजय को फोन किया, किशोरी अंकल के बेटे को। मैंने कहा ऐसे ऐसे संगत आ रही है दिल्ली से, तो वो डिफेंस कॉलोनी माथा टेकने जाना चाहते हैं, तो मैं भी आ जाता हूँ, हम इकट्ठे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे कोई कस्टमर आए हुए हैं, तो तू होया। तो मेरा आगे से मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा यार जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, तू जब फ्री होगा तो मुझे बता देना। आफ्टर 5 minutes ही कॉल्स मी बैक, कस्टमर्स का क्या, कस्टमर्स तो आते रहेंगे, आप गुरुजी को जाना, आप इकट्ठे चलेंगे। We stepped into defense colony together. Sanjay's son was with us, and today, after that, जब ये सारी बात हुई, I realized कि हम 23 साल बाद मैं और संजय इकट्ठे वापस डिफेंस कॉलोनी गए थे। 2000 में जब गुरुजी आए थे तब हम गए थे दोनों। That was the first and the last time, and this was the second time this year जब हम दोनों अंदर घुसे हैं इकट्ठे। हम अंदर गए, अब वहां पे संगत इतनी ज्यादा होगी कि वो बैठना तो बड़ी दूर की बात, वो झुक के माथा भी नहीं टेकने देते, बस हाथ जोड़ो जय गुरु जी और चलो। तो संजय का बेटा झुकने लगा, वो झुक के माथा टेकने लगा, तो सेवादार ने कहा नहीं 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 ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो अब थोड़ा सा मन में हो जाता है, क्योंकि हमें वो लगता है यार हम तो गुरु जी के बच्चे हैं, है ना, ये बच्चे। मैंने कहा ये मैं कोई बात नहीं। तो वो कहता नहीं जी नहीं, माथा बस टेकिए और चलिए। दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, बिकॉज इतने लोगों को कैसे वो कंट्रोल करेंगे। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा ये किशोरी अंकल का ग्रैंडसन है,
तो वो कहता हाँ जी यहाँ सब बराबर है। तो संजय मेरी तरफ देख के कहता he says, इनको क्या पता किशोरी कौन है। एंड आई पॉइंटेड टुवर्ड्स गुरुजी's स्वरूप। मैं कहा गुरुजी ਨੂੰ ਤਾਂ पता किशोरी कौन है। तो हम दोनों खड़े किशोरी 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 करी जा रहे हैं वहां पे। द ओनली थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज किशोरी अंकल। उस लड़के ने माथा टेका, हम आए, हमने प्रसाद लिया, हम बाहर आके खड़े हो गए। वो हमें बोलते रहे थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा आगे हो जाइए। हम करते करते आगे पार्क है वहां जाके खड़े हो गए। तब तक वो दिल्ली वाली संगत आ गई, विक्रम वगैरह आ गए, उसके उनके दोस्त थे साथ में, उनकी मदर थी साथ में, वो भी आए, वो भी 2 मिनट में माथा टेक के आ गए। हमने 2.5 घंटे वहां सड़क पे खड़े होके सत्संग किया। मंदिर बंद हो गया, सेवादार चले गए, लाइटें बंद हो गई। हम वहीं 5 जने खड़े 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 गुरु जी का सत्संग कर रहे थे। मैं, संजय, विक्रम, उनके दोस्त और उनके मदर। और हम पूरा पुराने टाइम में चले गए कि कैसे हम किशोरी अंकल के साथ कैसे हम शरारतें करते थे। हम गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी हमें कैसे मजाक में हर बात में संजय के साथ कैसे मजाक करते थे। 2.5 घंटा हमने सत्संग किया, कम से कम बीच में 1.5-2 घंटे हमने सिर्फ किशोरी अंकल का सत्संग किया। इट वॉज, वी डिड नॉट नो कि दिस वॉज द लास्ट टाइम दिस होल थिंग वॉज बीइंग रिपीटेड। इट वॉज लाइक उस दिन किशोरी अंकल की पिक्चर पूरी चली 1.5-2 घंटे। गुरुजी ने माथा टेका, हमसे माथा टेकवाया, और संगत के सामने हमने पूरी जो रिलेशनशिप गुरुजी का किशोरी अंकल के साथ था वो पूरा हमने वापस रिवाइंड करके नरेट किया। मैं अगले दिन सुबह चंडीगढ़ चला गया। 4:30 बजे मुझे संजय का फोन आया कि पापा चले गए, डैडी चले गए। आई वॉन्टेड टू गो बैक राइट देन। इससे नहीं, आप सुबह आओ। मैं सुबह गया, मैं घर पहुंचा, किशोरी अंकल ऐसे थे जैसे सो रहे हो। एंड ही वेंट पीसफुली, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो इन्होंने, आप ये देखिए कि ना धूप थी, ना ठंड थी, ना गर्मी थी, ना बादल थे। और रास्ते में जब मैं चंडीगढ़ से चला हूँ तो इतनी बारिश थी कि मुझे लगा कि मैं जलंधर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बिना बर्फ के ही वॉज देयर ऑल नाइट, नथिंग वॉज रिक्वायर्ड। हम उनको शमशान घाट लेके गए हैं। वहां पे जाके एक एक कागज पे एक एक जो चीज की गई है, जो भी सेरेमनीज होती हैं, सब में मेरे हाथ से हुई है। मेरा संजय के साथ में खड़े होके एक एक कागज पे मेरे सिग्नेचर है। आज मुझे ये रियलाइजेशन होती है कि तब जो गुरुजी के पास मैं पहुंचा, उस दिन गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि ये जब अंत होना था, I was to do it. It was my responsibility. I could have not been more fortunate than this. कि गुरुजी chose me to do everything what a son was supposed to do for him. Me and Sanjay, we did everything. एक एक कागज पे, रिसीट पे सब कुछ हमने साइन किए। मैंने मेरे हाथ से लिखा गया। हम लोग घर आ गए और 2 घंटे बाद ऐसी बारिश आई जैसे आसमान फट गया। और मेरे मन में आया, मैं कहा किशोरी अंकल पहुंच गए गुरुजी को। वो हुआ। इनका 4 दिन बाद चौथा था, भोग था। हमने गुरुद्वारा साहब में भोग रखवाया। अब जो गुरुजी के रंग है, गुरुजी जानी जान, गुरुजी के अपने तरीके से उन्होंने सब कुछ, हम जैसे मर्जी सोच लें। और मैंने वहां पे बहुत ही अच्छा, लड़कियां हैं वो बहुत सुंदर शब्द गाती हैं। तो द आइडिया वॉज 1 घंटा सुखमनी साहब का पाठ होगा, 1 घंटा वो लड़कियां शब्द कीर्तन करेंगी और उसके बाद हम अरदास करेंगे और फिर लंगर हो। मैं 11:15 बजे पहुंचा हूँ, 11 बजे का टाइम था। जब मैं सामने गया तो वहां तो रागी शब्द गा रहे। सुखमनी साहब का पाठ हुआ ही नहीं। 11 से 12, क्योंकि मैं पहुंचा 15 मिनट लेट, रागी आए, उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। एग्जैक्ट 2 घंटे जैसे हमारे सत्संग होता है, पूरे 2 घंटे किशोरी अंकल के लिए कीर्तन हुआ। 1 घंटा रागियों ने किया, 1 घंटा वो लड़कियों ने किया। उसके बाद अरदास हुई, उसके बाद लंगर हुआ। उसके बाद हम
जब फूल चुगने गए हैं, जिनको पता है ये चीज, आत्माराम नाम की एक चीज होती है, किशोरी अंकल के आत्माराम निकले, वी सॉ, मेरे हाथ में चौकड़ी मार के पूरा एक ह्यूमन फॉर्म में वो विजिबल थे। एंड वो कहे कहना जी ये तो भगवान के बंदे हैं, ले गए इनको भगवान, जो हमारे पंडित जी थे वो कहे। तो हमें बहुत वो तसल्ली हुई भी गुरु जी आपने इनको अपने चरणों में जगह दी। उसके बाद हम हरिद्वार गए, एक एक चीज हम अपने हाथों से मैं और संजय करके आए। तो ये कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गुरुजी की लगाई ड्यूटी है। ये क्या रिश्ता था मेरा किशोरी अंकल का, वो मुझे आज समझ आया कि जब किशोरी अंकल ने जाना था तो ये मेरे हाथों, ये गुरुजी की दी हुई ड्यूटी थी जो मैंने पूरी करनी थी। सो हमारी जिंदगी कौन है, किसके हाथ में है? वो गुरुजी के हाथ में है। एंड these are very small things कि गुरुजी हमें कार दिला दो, गुरुजी हमें घर ले दो, गुरुजी बच्चा अच्छा नहीं इसका एमबीए हो जाए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग कौन सी है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आज हम गुरुजी के चरणों में हमें जगह मिली हुई है। जिस तरह की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस टाइम से हम निकल रहे हैं, गुरुजी कह के गए थे, डेथ, डाइवोर्स, डिप्रेशन, ऐसा टाइम आएगा लोग सड़कों पे मरे पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन कोविड। लोग मरे रहे, कोई उठा नहीं रहा था, लोग डाइवोर्स हुए, लोग डिप्रेशन में गए। बट हाथ जोड़ के गुरुजी थैंक यू कि इस संगत परिवार को आपने इतना हम लोग को इस सारी चीजों से बचा के रखा। आज हम देखते हैं हमारे आसपास दुनिया त्राई त्राई मची पड़ी है, लेकिन हम, क्योंकि हमें गुरुजी का साथ है, हम कोई गलत सोच लेके आते हैं अपने मन में। इंसान है, 10 चीजें गलत सोचते हैं दिन में, लेकिन गुरुजी का डर रहता है, नहीं गुरुजी देख रहे हैं। हम कभी घबरा जाते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती, सिचुएशन आएंगी, अच्छी आएंगी, खुशी भी आएगी, परेशानी भी आएगी, लेकिन वो जो गुरुजी की सपोर्ट है ना, उससे टाइम निकल जाता है। तो अच्छा टाइम आया, बुरा टाइम आया, वो किससे आ रहा है? वो हमारे कर्मों से आ रहा है। हमने क्या कर्म किए, हम कैसी सोच लेके चले। हम गलत हो सकते हैं, हम अपनी सोच में, हम अपनी आस्था में वी कैन गो वीक। गुरुजी ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम पापी हैं, गुरुजी बख्शनहार है। हम बेवकूफ हैं, गुरुजी फिर हमें प्यार करते हैं। हम गलतियां करते हैं, गुरुजी फिर माफ कर देते हैं। सो ये एक बहुत, कोई जन्मों के कोई कुछ कर्म ठीक किए हैं कि आज हम गुरुजी के पास हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा कि मुट्ठी पर संगत रह जानी मेरी। तो बस हम किस अरदास में है, हम किस सोच में है, बस यही है कि गुरुजी उस मुट्ठी में हमें भी जगह दे दीजिएगा। हम ऐसी कोई गलती ना कर दें कि जहां हम माफी के लायक ना रहें। हमारा, जब हम सत्संग में बैठे होते हैं, आर वी कनेक्टेड विद गुरुजी और आर वी इन आवर मोबाइल? बिग क्वेश्चन, because that is what is happening around us. Are we looking at Guruji's blessings on Facebook and Instagram? Big question mark. गुरुजी ने कभी किसी को पुत्र नहीं कहा, आज तेन कोठी ब्लेस करती। फेसबुक पे मैसेज आके कोठियां ब्लेस नहीं होनी। हमें ये जिंदगी ब्लेस की हुई है हमारे कर्मों के हिसाब से। हम आज किस किस डिवोशन से, किस ग्रेटिट्यूड से, किस सेल्फलेसनेस से गुरुजी के साथ जुड़े रहेंगे, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। आज हमारे बच्चे आके सेवा करते हैं, बच्चे आके माथा टेकते हैं, इससे बड़ी और कौन सी ब्लेसिंग हो सकती है? संगत में तब भी टाइम था जब हर तरह की संगत में लोग आते थे, गुरुजी छांटी कर देते थे। आज भी हो रहा है। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो द अदर डे, शायद ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है या कुछ, एक बच्चे की टॉय कार में गुरुजी के स्वरूप को रख के वो रिमोट कंट्रोल से वेलकम कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वेयर आर वी हेडिंग? हम गुरुजी के बच्चे हैं, बस इतना ही है, इतना ही, इतने में ही सारा कुछ है।
जो समझ पाए। अगर मैं किसी का कोई फीलिंग्स हर्ट कर रहा हूँ या आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, बट दिस इज व्हाट आई फील टुडे with whatever limited experience or my time which I've been fortunate enough to spend with Guruji. We don't need to do this. गुरुजी को तो आप अपने मन में ही याद कर लो, आपके घर में बरकत की बरकत है, आपको लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी was never fond of media. गुरुजी was never fond of hi-fi flashy things. बस गुरुजी को ये होता था, और आज वो प्रैक्टिकल है, साफ रहो। जो कहते थे जो अपने शरीर को नहीं साफ रख सकता उन्हें मन की साफ रखना है। इसमें कितनी बड़ी मुश्किल बात है। लंगर खाने जाते थे, 4 लोग हम बैठते थे, एम्पायर स्टेट चटाई बिछती थी, कोई 4 अननोन लोग बैठते थे, 2-2 चपातियां मिलती थी, दाल सब्जी, वो हमारी लहसुन वाली चटनी होती थी, कुछ मीठा होता था, सब एक दूसरे को चपाती देते थे, लंगर चट करके हम खाते थे। लंगर का मतलब ये नहीं है भी आप उसको प्लेट को ही खा जाओ, यू हैव टू ईट, जितना आपको दिया गया आप उतना लीजिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे इतने खाओगे तो दवाई, बाहर लेके जाओगे तो मिठाई। ये कितना मुश्किल है इसको फॉलो करना। सो गुरुजी के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ये बहुत सीक्रेट है, ये बहुत प्रेशियस है। हमें पल पल जब भी हमें गुरुजी मौका देते हैं कि हम गुरुजी को सोचते हैं कि हम गुरुजी को याद कर रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं हम गुरुजी को याद कर सके। ये तो गुरुजी की मेहर है कि हम गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी के सामने रो भी लेते हैं, गुरुजी के सामने हंस भी लेते हैं, हम सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, हम अपनी परेशानियां भी सुना लेते हैं। आज गुरुजी ना हो हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी क्या है, क्या मायना है जिंदगी। एंड गुरुजी एट एवरी स्टेप इज गाइडिंग अस, ही इज टेलिंग अस व्हाट इज राइट फॉर अस, हाउ डू वी नीड टू बिहेव आवरसेल्व्स। हम गाड़ियों पे, हमारी गाड़ियों पे गुरुजी के स्टिकर लगा हुआ है, इज इट नॉट, आई फील दैट वे। मैं तो गाड़ी भी उस हिसाब से चलाता हूँ कि कोई ये ना कहे देखो जी वो स्टिकर ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, आर दे throwing things outside from a driving car जहाँ गुरुजी लिखा हुआ। So, ये सोच कैसे आई है? ये 25-30 साल में गुरुजी ने सोच डाली है कि किसी का दिल से बुरा मत सोचो। गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी मस्ती च रहो, नो चावल नो चुगली। गुरुजी वुड ऑलवेज से ओए नो चावल नो चुगली। चुगली करके फिर हम कैसे गुरुजी के बच्चे कैसे हो सकते हैं? हम किसी के लिए बुरा सोच के गुरुजी के बच्चे कैसे हो सकते हैं? हम गुरुजी के बच्चे उस दिन है जब हम, जिस दिन हमारा घर भर जाता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हमारे से कोई लेस फॉर्चुनेट है, हम उसके भले में लगाए, हम किसी की दवाई दारू का इंतजाम करें, हम किसी की स्कूल फीस दें, हम किसी को दवाई लेके दें, हम किसी को यूनिफॉर्म लेके दें, हम किसी को स्लीपर्स लेके दें। दैट इज द डे वी विल actually prove ourselves to be Guruji's children. So this is my thought. I've learned it this way. गुरुजी कभी किसी को कोई, गुरुजी कहते थे जो मेरे को आना है ते अहम ते वहम बाहर रख के आया। गुरुजी ने कभी किसी को कोई लेक्चर नहीं दिया। गुरुजी मजाक मजाक में बात करते थे। एक दिन एक बंदा आया, हम बैठे तो गुरुजी को कहता गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी सी। कहने हाँ दस। कहते गुरु मेरा ब्याह नहीं हो रहा। तो गुरु हंस के कहते कमलिया ब्याह तो मेरा भी नहीं हो रहा। हम भी सारे हंस पड़ते थे। इतनी हल्की हल्के तरीके से गुरुजी हमारी जिंदगियों को संभालते रहे। लेकिन आज वो नजर, आज समझ आता है, आज हमें इतनी मैच्योरिटी आई, हमें इतनी अकल आई कि हाउ फॉर्चुनेट वी वर। गुरुजी ने हमें बिना एहसास कराए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज इज्जत दी हुई है, आज आपस में प्यार है, हम एक दूसरे पे, हमें एक दूसरे का सहारा है। एंड इसके करके है, गुरुजी करके है। आज मैं आंटी से बात करता हूँ या किसी से बात करता हूँ, मैं किसी के कोई लायक आ सकता हूँ। एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। यहाँ पे मेरे को मेरे दोस्त का फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, and he says यार there is somebody, my business partner, वो बहुत परेशानी में है, उनके फादर की किडनी ट्रांसप्लांट होना था और वो जो किडनी डोनर था वो रात को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो they were doing it the illegal way in India। तो इसे उसको बुला लिया वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, and they are interrogating him
I said, but he should have not gone. You should have told me before sending him. He says, वो सीधे लोग हैं, करनाल से वो सीधा चला गया, पुलिस वाले वो वहाँ ASP कोई IPS नहीं आया, वो बड़ा उसको कर रही है, उसने सारा कुछ बता दिया। हुआ क्या कि जहाँ पे वो डोनर उनका ठहरा हुआ था, वहाँ पे कोई और था जिसकी ऑलरेडी किडनी हो चुकी थी। उसने गैम्बलिंग की, उसको जो पैसे मिले थे उसने गैम्बल में लूज कर दिए, सट्टे में। तो उसने उनको फोन किया एजेंट को कि मेरे तो पैसे खत्म हो गए, मेरे को और पैसे। उन्होंने कहा हम तेरे को पैसे दे चुके हैं। उसने फोन कर दिया 100 नंबर पे, पुलिस आ गई, उसको तो लेके गई। वो साथ जो इनका डोनर था जिसने नेक्स्ट डे किडनी देनी थी, उसको भी ले गए। वो कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता जी मेरा तो सुबह ऑपरेशन है। तो कहते किसको देना है? कहते उनको देना है। तो उनको भी बुला लिया। अब गुरुजी पिक्चर में नहीं है, मुझे नहीं पता कुछ भी। शाम को हमने SHO से बात की, करते कराते उनको शाम को हमने घर भेज दिया। नेक्स्ट डे मैंने किसी और ऑफिसर से, सीनियर से चंडीगढ़ में बात की कि वी नीड टू हेल्प देम। अब उतनी देर में मेरे दोस्त का फिर फोन आया ऑस्ट्रेलिया से। मैं कहा यार किस पंगे में डाल दिया तूने, ना मेरा कोई लेना ना देना। मैं कहा काम है ये, गलत सलत लोगों के चक्कर में तूने डाला हुआ है। मैं कहा मतलब इट्स अ हेडेक फॉर मी, आई डोंट लाइक टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल सिचुएशंस। ही सेज यार सॉरी बट यू नो वो तुम्हारी संगत में से है। अब जैसे ही उसने ये बात कही, मैंने कहा व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर? मैं कहा यू टेल हिम टू कॉल मी राइट नाउ। अब आप ये सोचिए कि जैसे ही उसने कहा कि वो आपकी संगत में है, मेरा सारा नजरिया बदल गया। मेरे ऊपर एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि संगत में कोई परेशान है, किसी को कोई परेशानी चल रही है, एंड आई नीड टू इंश्योर मैं जितनी भी उनकी हेल्प कर सकता हूँ। सो ही कॉल्ड मी, भैया हम ऐसे ऐसे बड़े परेशान है। मैं कहा यार आपने बाकी सारी बातें ठीक है, आपने पहले ये क्यों नहीं बताया कि आप गुरुजी की संगत में से? ऐसे आप छोड़िए, मैं इसको टैकल करता हूँ। हम SSP के पास गए, गुरुजी की मेहर जैसे गुरुजी ने करना था, हमने जाके मैंने SSP को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे। कहता जी देव कमिटेड अ क्राइम। मैं कहा देव कमिटेड अ क्राइम बट दे हैव एक्सेप्टेड इट। दे आर इनको ना तो इनके पैसे भी चले गए, किडनी भी नहीं मिली, और ये परेशान बैठे हैं। आप बिलीव कीजिए, उन्होंने फोन उठाया, ASP को कॉल किया कि इनको आप सरकारी गवाह बना लो, मेक देम अ गवर्नमेंट सरकारी विटनेस। दे वेंट बैक, ही सेड डोंट वरी वी विल हेल्प यू आउट। आज 8 महीने को आने को आ रहे हैं, उनको आज तक फोन नहीं आया उसके इसमें। ये गुरुजी की मेहर है, क्योंकि हम संगत है, हम परिवार है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? So this is Guruji's family and we need to value it at every step. So गुरुजी कैसे चाहते हैं, किसको कब जोड़ते हैं, गुरुजी तब भी ऐसी कर देते होते थे। गुरुजी मिलाते थे लोगों को, जिसको मिलाते थे वही आपस में मिलता था। वैसे कोई यहाँ पे सोशलाइजिंग नहीं होती थी कभी। आजकल थोड़ा सोशलाइजिंग ज्यादा कुछ जगह पे देखने को मिलती है, लेकिन गुरुजी के टाइम हमें एक दूसरे के नाम भी नहीं पता होते थे। हेलो अंकल, हेलो हाय दीदी, कैसे हो आप? दैट इज ऑल वेयर इट स्टार्टेड एंड इट एंडेड। आते थे गुरुजी के पास, बैठते थे, गुरुजी की तरफ देखते थे, गुरुजी की तरफ ध्यान रहता था, लंगर खाते थे, माथा टेकते थे, चले जाते थे, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। एक सत्संग मेरे को अभी आपको सबको ये अभी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, विच इज अमेजिंग। वी आर इनटू द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, हम लोग वी आर इनटू इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट एंड ऑल। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम कंपनी रीजनल हेड। वो मुझे मिलना चाहता था। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ इन लोगों से मिलना, क्योंकि दे वांट अस टू यू नो वी वर्क आवर वे नॉट देयर वे। पता नहीं क्या गुरुजी के रंग थे, तो उसने बंदे ने फोन किया, कहता सर मैं कलकत्ता से अभी यहाँ मूव हुआ हूँ एंड आई वुड लाइक टू कम एंड मीट यू, अगर मुझे आधा घंटा आप टाइम दे दो। सो आई टोल्ड हिम, पता नहीं क्या मन में आया। मैं कहा आप 1 बजे आ सकते हो? सर सर मैं आ जाऊंगा। वो 1 बजे आया। 1:20 तक उसने अपनी स्टोरी सुनाई बिजनेस की। सर वी आर डूइंग वेरी वेल, हमारे फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप हमें प्रमोट कीजिए। वो मैं सुनता रहा। 20 मिनट उसकी बात खत्म हो गई। मेरे कैबिन में पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, मेरे चेयर के पीछे। He was a Bengali from Calcutta. And before he got up, he just said, "Sir, can I ask you one thing?" I said, "Please tell me." He said, "गुरुजी का क्या सिस्टम है?" जैसे उसने बोला, मैं कहा तू गुरुजी के पास कैसे पहुंच गया अभी? मैं कहा सिस्टम मतलब
तो इसे मैं जिधर जा रहा हूँ मेरे को सिर्फ गुरुजी दिखते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं गुरुजी के पास तुम पहुंचे या गुरुजी तुम्हारे पास पहुंचे। अब हमें नॉर्थ इंडिया में लगता है कि गुरुजी तो यही हमारे पास ही है। तो that's a silly thought, but that is the way we think. We've always felt that way. So he says, can I tell you an incident which has happened with us and I am not able to understand कि ये कैसे हो सकता है। I said, बैठो। तो they are basically three friends. One is in US, दो जने कलकत्ता में। The second friend in Calcutta, he met with an accident, उसका brain hemorrhage हुआ और वो कोमा में चला गया। और 2 हफ्ते हो गए थे, डॉक्टर्स को नहीं समझ आ रहा था, he was not responding, nothing, no movement, and they kept asking कि सर क्या करें। They said we don't know how long it will take. The third friend in US, उसकी किस्मत, इसकी किस्मत जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था, वो वहां गुरुजी की संगत में जुड़ चुका है लड़का। उसका फोन आया, जैसे हम सब फील करते हैं। उसने कहा कि अगर आप लोग को कोई एतराज ना हो, मेरे गुरुजी हैं और मैं गुरुजी का अपना स्वरूप भेज रहा हूँ, तो आप उसके पिल्लों के नीचे रख दीजिए। मरता क्या ना करता, उनको पता ही नहीं गुरुजी कौन है। उन्होंने कहा भेज दो। गुरुजी कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंच गए, उन्होंने गुरुजी को उसके पिल्लों के नीचे रख दिया। एज गुरुजी's blessings, चौथे पांचवें दिन वो लड़का हिलना जुलना शुरू हो गया। 10 दिन बाद वो लड़का उठ के बैठ गया। 2 हफ्ते बाद वो लड़का अपने घर आ गया। अब सब बड़े एक्साइटेड, सब बड़े उसमें। तो उन्होंने कहा कि उनके भी मन में ये नहीं आया कि गुरुजी ने इसको ठीक किया। उन्होंने कहा भी देखो रिकवर हो गया, सब कुछ घर आ गया। तो उन्होंने पूछा कि तुझे कुछ याद है जब तू कोमा में था, व्हाट वाज हैपनिंग, वेयर वर यू? ही सेड नॉट, मुझे तो कुछ नहीं याद, बट द ओनली थिंग बिफोर आई वोक अप, मुझे ये याद है कि मैं सिंक कर रहा था, मैं नीचे धंसता चले जा रहा था। एंड देन समबडी केम और उन्होंने मेरी दोनों बाजुएं मेरे शोल्डर से मुझे पकड़ा और मुझे कहा उठ खड़ा। वो जब डिस्क्राइब करने लगा तो उन्होंने गुरुजी की स्वरूप निकाला, उसको दिखाया, तो कहता हाँ यही तो थे। तो ये है गुरुजी, और कौन कर सकता है। सो गुरुजी आज भी हैं, गुरुजी कल भी हैं। बस हम उतने लायक हो जाएं कि हम गुरुजी के साथ रह सकें, हम गुरुजी हमें हमेशा अपना प्यार दे पाए, हम इतने लायक रहें, हम कभी किसी का बुरा ना सोचें। सो वो कलकत्ता में, सोचिए आप, एक इंसान के साथ उसकी जिंदगी गुरुजी ने बचा दी। एंड दिस बॉय कम्स टू माय ऑफिस एंड ही सीज गुरुजी राइट इन फ्रंट। ही सेज मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना कोइंसिडेंस या इतना चमत्कार कैसे हो सकता है। अब उसने, ही इज नेवर मेट गुरुजी, नथिंग। अब उसके दिमाग में, मन में बस एक ही है कि मैंने अपनी फैमिली को लेके जाना है, बड़े मंदिर जाके माथा टेक के आना है। सो ये गुरुजी के रंग है जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और बस इतने में ही सब कुछ है। जितना हम इसको सिंपल रखेंगे ना, जितना हम इसको 1 to 1 हार्ट टू हार्ट रखेंगे गुरुजी के साथ। जो मेरा रिलेशनशिप है वो मेरी वाइफ का, गुरुजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या आस्था है, वो उसका है। जो मेरा गुरुजी के साथ है वो मेरा है। इट इज ऑल यूनिक। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन, वी आर ऑल हिज, वी आर ऑल लव्ड इक्वली। One thing more I would like to take advantage at this platform and say, बहुत मैं आजकल ना, मतलब ये मन में आता है कि हम नई संगत है, हम गुरुजी को मिल नहीं पाए। हम भी किसी दिन नए थे, कोई टाइम था जिस दिन हम भी नए हुए थे। आप गुरुजी के साथ जुड़ गए, आपको नहीं पता है कि आप किन जन्मों से गुरुजी ने आपको अपने शरण में लिया हुआ है। सो ग्रैटिट्यूड में रहे, हम रिग्रेट में ना रहे, हम उस चीज में परेशान ना होए, हम खुश हों। गुरुजी इस जन्म में हमें अभी भी आपने अपने चरणों में ले लिया, इससे बड़ा और क्या हमें चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, एज ऑलवेज इट वाज अ प्लेजर बीइंग विद ऑल ऑफ यू। गुरुजी ऐसे ही सबको खुशियां दें, बस मौजा लाई रखन, सरबत दा भला। थैंक यू, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अंकल, ब्यूटीफुल सत्संग and a Recording nice stopped. coincidence
my auntie's name is given by Guruji as Gauri, and your daughter's name is given by Guru, our beloved Guruji as Gauri. So, We've got the answer. Maharaj. We've got the answer. Thank you. जी अंकल, और आपका बहुत शुक्राना कि आप इस समय पे आए, जबकि इट्स वेरी लेट इन इंडिया, इट्स विंटर, इट्स कोल्ड, बट गुरुजी महाराज ने भेजा। कैसे ढूंढा, कैसे भेजा, वो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। सो गुरुजी महाराज का शुक्रिया पहले, फिर आपका, आपके परिवार का, और संगत जी सब, आप सब लोगों को नमस्ते, प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज का, जो लोग आज्ञा लेना चाहते हैं वो लोग आज्ञा ले लें, और हम बेसिकली ये सत्संग यहीं स्टॉप कर रहे हैं, और जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए हम शब्द लगा रहे हैं। सो जय गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल, विशाल अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका भी लख लख शुक्राना, आपने बड़े ध्यान से गुरु जी का सत्संग सुना। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी की आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दूसरे वीडियो में गुरु जी के मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी।